इन्होंने रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में एक कैफेटेरिया बनाया है। इसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त खस्ता चिप्स, पकोड़े, समोसे अवेलेबल हैं। बिरयानी भी देती हैं, चाय खुद बनाती हैं। मैंने 18 साल मार्केटिंग भी की है, जॉब्स भी की हैं, पर इसका जो हल निकला, सलूशन यही निकला कि अपना काम अपना होता है, चाहे वो छोटा सा हो। माशाल्लाह मेरा 1 महीने में काम बहुत अच्छा चल पड़ा, सेटल डाउन हो गया। कुछ उनकी मेहरबानी, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ आसपास वाले भी बड़े सपोर्टिव हैं। मेरे हस्बैंड हैं, उनको बोन मैरो कैंसर है, जिन वजूहात की वजह से मैंने सोचा कि अपना बिज़नेस करूं, क्योंकि किरायों में और आपको पता है आजकल के मुश्किल के दौर में नहीं होता। मैं ये कैसे, मैं हैरान हूँ कि इतना सच। एक झूठ बोलते हैं तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और मैं झूठ बोलने की कायल नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगता है जी, मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, रिस्क हलाल कमाते हैं। बच्चों के लिए शादीशुदा है? जी बिल्कुल शादीशुदा है, यहाँ खड़े अपनी फैमिली के लिए खड़े, मेहनत कर रहे हैं। आप भी शादीशुदा हैं? जी मैं भी शादीशुदा हूँ। चलते जाए, मेहनत करते जाए, आपका जब अपना आप बन जाएगा तो कहने वालों की नजरें खुद झुक जाएंगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। और आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है। इन्होंने रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में एक कैफेटेरिया बनाया है। इसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त खस्ता चिप्स, पकोड़े, समोसे अवेलेबल हैं। बिरयानी भी देती हैं, चाय खुद बनाती हैं। लेकिन इनको ये बनाने में क्या मुश्किलात दरपेश आईं, कौन सी ऐसी मजबूरियां थीं जिसकी बदौलत ये इस फूड स्ट्रीट में आज इन्होंने अपना ढाबा बना लिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप हमारे साथ बंधे रहिएगा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा देखने वाले। मेरा नाम रिजवाना है। रिजवाना, आप माशाल्लाह अभी छोटी सी एक बच्ची लग रही हैं। आपकी हंसी बता रही है कि आप बच्ची नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताइएगा। मेरी एज 38 ईयर्स ओल्ड है और माशाल्लाह से कितनी 38। 38 साल। ये दुनिया की वाहद खातून है जो सच बोल रही है, वो भी उम्र बताने में। और मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, 3 बेटे। 7 बच्चे हैं? जी 7 बच्चे हैं, जिसमें माशाल्लाह 3 बेटियां और 4 बेटे। आप उम्र चोर भी हैं? जी मैं उम्र चोर भी हूँ। अच्छा। नहीं मैं उम्र चोर नहीं, गॉड गिफ्टेड है ना, तोहफा है मेरे लिए, मेरे रब का। 7 बच्चे हैं, 38 साल इनकी उम्र है। इंकशाफ पे इंकशाफ। अभी मजीद देखिए क्या होता है। हाँ, तो बाकी रहा ये काम का सवाल, तो मैंने 18 साल मार्केटिंग भी की है, जॉब्स भी की हैं, पर इसका जो हल निकला, सलूशन यही निकला कि अपना काम अपना होता है, चाहे वो छोटा सा हो। तो आज से 6 माह पहले मैंने ये काम, छोटा सा एक ढाबा लगाया था रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई फूड स्ट्रीट में, मुझे एक इन्वेस्टर मिला। उसने कहा कि जी मैं इन्वेस्ट करूँगा, आप काम करो। तो मैंने काम स्टार्ट तो कर लिया, बट वो इन्वेस्टर लैप्स हो गया, भाग गया। भाग गया। अच्छा। तो फिर मुझे काम शुरू होने से पहले ही बस सामान ला के रखा और वो भाग गया। तो इसके जो ऑनर हैं हाजी पाशा साहब, ये नमक मंडी के इनका शनवारी है, वो चलाते हैं, पठान है। तो उन्होंने मुझे बहन बोला हुआ था, तो उन्होंने कहा जब मैंने आपको बहन बोल दिया तो मैं आपको इतना सपोर्ट कर सकता हूँ कि आप जब तक आपके हालात सेट नहीं हो जाते, आप यहाँ काम करें फ्री ऑफ कॉस्ट। माशाल्लाह। ठीक है ना। तो माशाल्लाह मेरा 1 महीने में काम बहुत अच्छा चल पड़ा, सेटल डाउन हो गया। कुछ उनकी मेहरबानी, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ आसपास वाले भी बड़े सपोर्टिव हैं, सब बड़े इज़्ज़त करते हैं। अगर हम यहाँ 2 बहनें मिलके काम कर रही हैं, लड़कियाँ हैं लड़कों की मार्केट में, मर्दों की मार्केट में, लेकिन माशाल्लाह बहुत सपोर्टिंग है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई 1 महीने में, या किसी ने कोई बैड वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए, या किसी ने हर बंदा आपको इज्जत की निगाह से देखता है। और माशाल्लाह मेरे साथ मेरा बेटा भी काम करता है, और एक और टीम मेंबर है, आतिश नाम है उसका। वो मेरे साथ वर्कर की तरह नहीं, मेरे भाइयों की तरह काम करता है। हम एक टीम है, हम यहाँ कोई किसी को वर्कर नहीं मैंने रखा हुआ, हम एक टीम मेंबर की तरह ग्रुप में काम करते हैं। मुझे ये बताइए रिजवाना, माशाल्लाह 7 बच्चे हैं आपके, 38 साल आपकी उम्र है। किस एज में शादी हो गई थी आपकी? मेरी 16 साल की एज में शादी हुई थी, सन 2002 में। 2002 में 16 साल की उम्र में शादी। हस्बैंड आपके क्या करते हैं? दरअसल मेरी 2 शादियाँ हैं, ठीक है। एक शादी मेरी 12 साल चली, कुछ घरेलू मसलों की वजह से मैंने डिवोर्स ले लिया था। और वो जो हस्बैंड थे मेरे, वो एल्युमिनियम का अपना काम करते थे। उनसे मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटे 1 बेटी। और उसके बाद जब मेरी दूसरी शादी कराची में हुई, वो जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बोन मैरो कैंसर है,
जिन वजूहात की वजह से मैंने सोचा कि अपना बिज़नेस करूं, क्योंकि किरायों में और आपको पता है आजकल के मुश्किल के दौर में नहीं होता। मैंने शौहर को कैंसर है, वो घर में ही होते हैं? नहीं, वो घर में ही होते हैं, मेरे साथ काम करते थे और अभी फ़िलहाल मैंने उन्हें कराची भेजा। उनकी वालदा वगैरह बीमार थी तो मैंने उनसे कहा आप थोड़ा अर्सा कराची जाएँ जब तक कि मैं यहाँ सेटल नहीं हो जाती, क्योंकि घर के भी इश्यूज़ हैं, कुछ रेंट वगैरह पे है, बहुत से मामलात हैं जो मैंने। रिजवाना, आज के दौर में लोग झूठ का बड़ा सहारा लेते हैं। आपने तो एक खुली किताब की तरह अपने लफ्ज़ ब लफ्ज़, तहत तो लफ्ज़ हर चीज़ बयान कर दे। ये कैसे? मैं हैरान हूँ कि इतना सच। एक झूठ बोलते तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और मैं झूठ बोलने की कायल नहीं हूँ। अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, मेरी लाइफ है सामने। 7 बच्चे पढ़ते हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे पढ़ते हैं। मेरी बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी में ICMA में CMA कर रही है। बड़ी यूनिवर्सिटी में? जी, 2nd सेमेस्टर माशाल्लाह उसका क्लियर हो गया है। CMA कर रही है वो। ये वाकई सच्ची बात है ये? जी बिल्कुल, ये सच्ची बात है। 38 साल आपकी उम्र है? मेरी 38 साल उम्र है। अच्छा। और मेरा जो छोटा बेटा है उससे वो मैट्रिक अभी उससे पेपर दिए हैं। उससे छोटा बेटा है वो 6 में था, उसने छोड़ दिया, उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था, तो उसके पापा ने उसको छोटा सा एक दुकान डाल दी है कपड़ों की, वो अपना काम करता है। नाज़रीन, जब इनसे मुलाकात हुई थी तो ये इंकशाफ नहीं हुआ था कि इनकी उम्र इतनी है और इतने माशाल्लाह इनके बच्चे हैं और इतनी बहादुर खातून है कि कोई भी इन्होंने ना झूठ नहीं बोला, हर चीज़ आपको बताई जा रही है। तो ये जो आपने ढाबा स्टार्ट किया है रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में, इसकी स्पेशलिटी तो मैंने बता दी है, मज़ीद इसमें आप क्या बता सकती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है? क्योंकि नाज़रीन, आने से पहले इन्होंने हमें पकोड़े और चिप्स खिलाए और कसम से यकीन करें जो चिप्स और पकोड़े थे क्या लाजवाब थे, बहुत ज़बरदस्त। हम रोज़ाना खाते हैं, होममेड बनाते हैं, घर से लेके आते हैं। इनकी क्या रेसिपी है वो भी मैं आप तक पहुंचाता हूँ। जी, चिप्स कैसे बनाते हैं? जी, चिप्स का जो हमारा तरीका है, हम फ्रेश चिप्स रोज़ डेली के डेली आलू काटते हैं, उनको थोड़ी देर भिगो के रखते हैं, फिर उनमें मटेरियल लगाते हैं और उसके बाद फिर जब उनको हाफ़ फ्राई करके रख देते हैं, फिर फ्राई करने के बाद भी उनमें फ्लेवर्स डालते हैं, तो इसलिए रोज़ डेली फ्रेश होता है, तो फ्रेश काम करते हैं। और इसके अलावा पकोड़े हैं वो भी डेली फ्रेश मटेरियल तैयार होता है, क्योंकि अभी मेरे पास डीप फ्रीज़र नहीं है, तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना मेरा डेली निकल जाए। दूसरे दिन के लिए मैं नहीं रखती हूँ, बल्कि बच्चों में बांट देती हूँ बना के, चलो यार बच्चे खा लेंगे। क्या बात है। तो रोज़ाना मुझे ये बताएं कि 1 माह हो गया आपको यहाँ पे, तो क्या आउटपुट है यहाँ पे? यहाँ पर इतनी आउटपुट है मेरी कि मुझे अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना पड़ता। जितना मैं कमाती हूँ उसमें मेरे अखराजात भी निकल जाते हैं, उसमें मेरे घर का खर्चा भी निकल जाता है और उसमें जो सामान लाना होता है वो भी निकल जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी छोटी बहन आपके साथ है? जी, मेरी छोटी बहन मेरे साथ है, हम दोनों सिस्टर्स मिल के यहाँ काम करते हैं। हमने ड्यूटियाँ बांटी हुई हैं, मैं सुबह जल्दी आती हूँ तो मैं रात में 9 बजे तक चली जाती हूँ, फिर सिस्टर लेट आती है 3 बजे तक, तो वो रात क्लोजिंग करके 1-2 बजे तक आती है। चलें आपकी बहन से भी बात करते हैं, वो भी आप ही की तरह उम्र चोर है? जी, वो भी मेरी तरह उम्र चोर है बल्कि वो मैं उससे छोटी लगती हूँ अच्छा, ये पहले तो आपकी बहन से बात करने से पहले देखने वालों को आखिरी पैगाम आप देना चाहेंगे, ख़ासकर ख़वातीन को? आजकल जो हमारा माशरा है, जिस तरह बेरोज़गारी बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ख़वातीन 4 दीवारी के अंदर रह के ज़्यादा खुश रहती हैं काम करने में। आप बाहर निकली हैं तो देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ सब देखने वालों को भी यही पैगाम दूंगी और ख़वातीन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटा बिज़नेस करें पर अपना करें, इन्वेस्टमेंट की टेंशन ना लें। आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनसे ऑनलाइन फ़ूड का काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मैंने फ़्रोज़न से शुरू किया था। मैं घर में समोसे रोल वगैरह फ़्रोज़न करके सेल करती थी। फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मैं उस पर आई, फिर उसके बाद एक और बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और आज माशाल्लाह मैं इस मुकाम पर हूँ कि लोग खुद आकर कहते हैं कि अगर कुछ चाहिए तो हमें बताएं, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आई थिंक इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, अपनी खुददारी नहीं छोड़नी चाहिए बस। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। ज़ाना की छोटी बहन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? दुआ नाम है मेरा। वो तो दुआ सारे ही करते हैं, नाम पूछा है मैंने। जी, ओरिजिनल नाम मेरा नगीना है, लेकिन कॉलिंग में सब मुझे दुआ कहते हैं। दुआ बड़ी बहन के साथ काम कर रही हैं आप दोनों मिलकर यहाँ पे माशाल्लाह, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी, मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। बच्चों के लिए शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल, शादीशुदा है, यहाँ खड़े अपनी फैमिली के लिए खड़े, मेहनत कर रहे हैं। आप भी शादीशुदा हैं? जी, मैं भी शादीशुदा हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। उम्र क्या है? एक बच्चे की 12 साल है और एक बेटी की 5 साल है। इतनी जल्दी शादियाँ कर ली आप दोनों ने? नहीं, असल में हमने जल्दी शादियाँ नहीं कर ली, हम उम्र चोर लोग हैं। वैसे हमारी 34 ईयर बिल्कुल सही। आपकी 34 साल उम्र है? जी बिल्कुल।
आप थोड़ी थोड़ी मुझसे छोटी हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ। आप ये फिज़ीक जो है ये कैसे बनाई जाती है, पेट पीछे कैसे कम किया जाता है? नहीं, असल में ये फिजिक हमारी बनाई भी नहीं है, ये अल्लाह ताला की God तरफ से gifted है। गॉड गिफ्टेड है हमें। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि हमारी मदर जो है वो फिजिकली ऐसी है, तो आगे से हम लोग भी ऐसे ही हैं। यानी ये बीमारी है। हाँ, बीमारी कह ले या जो भी कह ले, अल्लाह का तोहफा कह ले या जो भी कह ले, क्योंकि हम जितने फिजिकली ऐसे नज़र आते हैं उतने ही हम अंदर से स्ट्रॉन्ग भी हैं। जिंदाबाद। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे। अच्छा नगीना, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे यही पूछूं कि अगर देखने वालों को, ख़वातीन को पैगाम देना चाहें तो क्या देंगे आप? ये पैगाम दूंगी, घर से निकले, मेहनत करें, अपने लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत करने से आपको शर्माना नहीं चाहिए। और माहौल इर्द गिर्द का देख के अगर आप लोग अंदर बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। निकलें, बाहर निकलें, मेहनत करें और करके दिखाएं कि हम कर सकते हैं, इस माशरे में हम खड़े हो सकते हैं। जो लोग कहते हैं उनको कहने दें, आंखें और कान बंद करके चलें और चलते जाएं, मेहनत करते जाएं। आपका जब अपना आप बन जाएगा तो कहने वालों की नज़रें खुद झुक जाएंगी। क्या बात, क्या खूबसूरत पैगाम दिया है। प्रोग्राम के आखिर में आपने पैगाम दे दिया। मैं अगर पूछूं कि लोग आपको फॉलोअप करना चाहें सोशल मीडिया के तहत, तो वो बताइएगा। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, हम लोग फेसबुक पे भी हैं, हमारा पेज होम डिलीवरी है? होम डिलीवरी भी है हमारी। RS फूडीज़ की वेबसाइट पे जाएं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हमें ऑर्डर कर सकते हैं और हम अपना सारा ऑनलाइन काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की ये कहानी आपके सामने थी। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड ख़वातीन, मैंने इनको बोला है और माशाल्लाह ये वाकई ख़वातीन है। एक की 34 साल उम्र, एक की 38 साल उम्र, और इतना सच पहली बार सुना है। तो जनाब, अगर ऐसी ही अगर आपके पास भी कोई मुनफरिद कहानी है रावलपिंडी, इस्लामाबाद या मुल्हका इलाकों में, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे है। कैमरामैन साकिब राठौर के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।